बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 12th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.4 का आगाज़ कर चुके हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में मैं इसके पहले 3 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर चुका हूँ। आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 4 से करूँगा। स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द कंडीशन दैट, आपने कंडीशन मालूम करनी है कि ये जो गिवन लाइंस हैं, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीनों लाइंस अगर कंकरेंट हों तो ये एक आर्टिकल है। तीन लाइंस हैं हमारे पास, a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल 0। ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी। कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट में से पास करना। मतलब ये देखिए, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये दोनों इस पॉइंट में से पास कर रही हैं। अगर तीसरी लाइन L3 जो है वो भी इसी पॉइंट में से पास करेगी तो फिर हम कह देंगे कि तीनों लाइंस कंकरेंट हैं। तो उसकी कंडीशन क्या है कि x1 का जो कोफिशिएंट है, फिर y1 का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट, फिर दूसरी लाइन का x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट, फिर तीसरी लाइन के x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, कांस्टेंट और उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर पुट कर दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? कंडीशन ऑफ 3 लाइंस टू बी कंकरेंट। तो अब ये जो गिवन 3 लाइंस हैं 1 2 3, उनको मैंने इस शक्ल में लिख लिया है। ठीक है, इट इज linear in x and y, therefore this is the equation of the straight line as well as this is also the equation of straight line, this is also the equation of the straight line। हम सपोज कर लेते हैं let the lines are concurrent, let the given 3 lines are concurrent or concurrent। तो प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है, आप चाहें तो इसका फार्मूले का हवाला भी साथ दे देते हैं। द लाइंस आर कंकरेंट इफ ये चीज 0 के बराबर हो। तो अब देखें यहाँ पे x1 का, x का कोफिशिएंट क्या है? m1। y का कोफिशिएंट क्या है? 1 इंटू c1। फिर दूसरी लाइन में x का कोफिशिएंट m2, y का कोफिशिएंट -1, कांस्टेंट c2 आ गया। फिर तीसरी लाइन में, तीसरी रो में x का कोफिशिएंट m3, y का कोफिशिएंट 1 और c3 इज इक्वल टू 0। राइट। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तो ये है कि हम ऐसा करते हैं कि इसको यहां से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। टेकिंग -1 कॉमन, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C2, what you will get, ये माइनस आ गया, m1 1 c1, m2 c2, +1 आएगा, c2, m3 1 c3 इज इक्वल टू 0। मेरा ख्याल है कि सिंप्लीफिकेशन और आसान हो जाएगी अगर हम ये जो कॉलम है इसको उठाकर C3 कॉलम नंबर 3 पर ले जाएं। तो या आप ऐसा करें कि चलें इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज C2 एंड C3। तो ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब दो करीबी रोज या करीबी कॉलम्स को इंटरचेंज किया जाता है तो आंसर किसके बराबर आता है? साइन चेंज हो जाता है। अब एक तरीका तो ये है कि इसको आप यहीं पे एक्सपेंड कर लें, ठीक है, या दूसरा तरीका ये है कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लें। अब 1 1 1 आ रहा है तो डिटरमिनेंट का जो मेथड है वो क्या है कि अगर एक 1 1 1 आ रहा हो तो एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग
R1 from R2 and R3, पहली रो को पकड़कर दूसरी रो में से और तीसरी रो में से माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा, आइए देखते हैं। इसको इसमें से माइनस किया तो ये आ गया M1 C1 1, तो ये आ जाएगा M2 माइनस M1, इसको इसमें से माइनस करेंगे C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 योर आंसर इज 0। ये आ जाएगा M3 माइनस M1, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा C3 माइनस C1 0 इज इक्वल टू 0। राइट। अब जहां पे ज्यादा जीरो नजर आते हैं वहां से आप एक्सपेंड कर लें। इस डिटर्मिनेंट को कहीं से भी एक्सपेंड किया जा सकता है, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो इसलिए मैं यहां पे इसको एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड फ्रॉम C3, कॉलम नंबर 3 से एक्सपेंड कर दें, प्लस माइनस प्लस 1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, M2 माइनस M1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा C3 माइनस C1, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस M3 M1, M3 M1, M3 माइनस M1 into C2 minus C1 is equal to 0. Right? Right. यहां तक भी इसका सॉल्यूशन जो है ये काफी है, लेकिन अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो मजीद सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है। ये भी आंसर ठीक है, लेकिन ये जो पीछे आंसर दिया हुआ है उससे मैच नहीं करेगा। वो मैच करता है अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंड कर लें तो। इसको जो पीछे आंसर दिया गया है वो लाने के लिए इसको मजीद 2-3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो इसलिए वो जो मैंने किया है अगर आप वैसे करेंगे तो कोई भी आपका नंबर नहीं कट सकता। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं जी हमें जो पीछे आंसर दिया हुआ है वो चाहिए, तो इसको यहीं से एक्सपेंड कर दें जी, एक्सपेंड फ्रॉम R1, तो ये आ जाएगा M1 इंटू, बल्कि C1 से एक्सपेंड करते हैं जी हम, C1 M1 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, तो ये आ जाएगा C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, फिर आ जाएगा माइनस M2 इंटू ये कॉलम रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू C1 माइनस C3 आ जाएगा। फिर यहां से आ गया फिर प्लस M3 इंटू ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको पॉजिटिव करना चाहें तो कर सकते हैं, M1 C2 माइनस C3 प्लस का हो जाएगा ये C3 पॉजिटिव हो जाएगा और C1 नेगेटिव, प्लस M3 इंटू C1 माइनस C2। ये है जी रिक्वायर्ड कंडीशन, इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। तो अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो क्या किया है हमने, 3 लाइन ली हैं एक्स वाई और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट बना के 0 के बराबर पुट करके उसको हमने एक्सपेंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, p की वैल्यू मालूम करनी है आपने, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ p सच दैट, ये 3 लाइंस हैं, अगर ये तीनों लाइंस किसी एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं तो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले इन 2 लाइंस को लें, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले वो इसके अंदर पुट कर दें, इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि अगर ये 3 लाइंस हैं आपके पास, ये 3 लाइंस कंकरेंट होंगी, अगर लाइंस आर कंकरेंट, लाइंस are concurrent if
A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। ठीक है, यानी x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट, पहली लाइन के कोएफिशिएंट, दूसरी लाइन के x y और कांस्टेंट, और तीसरी लाइन के x y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट का डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। तो हम सपोज कर लेते हैं लेट द गिवन थ्री लाइंस आर इक्वल, गिवन थ्री लाइंस आर कंकरेंट, सॉरी, थ्री लाइंस आर कंकरेंट। भाई अगर लाइंस कंकरेंट होंगी तो फिर क्या होगा? देन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन x का कोएफिशिएंट क्या है? 2, y का कोएफिशिएंट -3 और कांस्टेंट -1। x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट -1 -5, फिर x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट p 8, और इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद p की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपेंड फ्रॉम R1। अब जिन बच्चों को डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है उनके लिए क्वेश्चन हैज बिकम सो इजी, सो सिंपल। ठीक है जी, यानी ये फार्मूला, ये तीन इक्वेशंस थी, फार्मूला बनाया, डिटर्मिनेंट बन गया, आगे डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन बन गया। 2 into, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये आ गया -8, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -8 प्लस 5p, फिर माइनस आ जाएगा और ये -3 मिलके क्या बन जाएगा? +3 इनटू, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 24 माइनस 15, -15 की बजाय माइनस से मल्टीप्लाई होकर +15 आ गया। उसके बाद फिर आ गया -1, यहां पे प्लस आना था ना, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होके ये -1 आ गया, इनटू, अब ये वाला कॉलम खत्म, ये वाली रो खत्म, तो ये आ गया 3p + 3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके p की वैल्यू फाइंड आउट करने की भरपूर कोशिश करते हैं। ये आ गया -16 प्लस 72, 72 -3 इज इक्वल टू 10p। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 10p, इसमें p है ही नहीं। ओहो, ये आंसर ज्यादा आना था। ये 24 और 15 कितने होते हैं भाई? 24 और 15 39 बनना चाहिए मेरे ख्याल, 39, और 39 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 117 आएगा जी। यहां पे 117, ये -3, ये आ गया जी 10p, और ये आ गया -3p इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं जी, 16 और 3 19, 117 में से जब आप 19 निकालेंगे तो बाकी मेरा ख्याल रह जाएंगे 98, आई थिंक सो, क्योंकि 98 में जब हम 19 ऐड करेंगे तो जवाब 117 आएगा, और 10 में से 3 गए, बाकी कितने रह गए? 7। 7p इज इक्वल टू 0, तो 7p इज इक्वल टू -98, 14 7 98 -14 इज योर आंसर। p की इस वैल्यू के ऊपर ये तीनों लाइंस कंकरेंट होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, गौर से देखिएगा। आइए पहले स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट तो इसका बड़ा आसान है, शो दैट ये 3 लाइंस दी गई हैं 1 2 3, आपने प्रूफ करना है कि ये तीनों लाइंस
कंकरेंट हैं। उसके बाद इसका दूसरा पार्ट है, जो तीसरी लाइन है, यानी ये वाली जो लाइन है, ये क्या करती है, इन दोनों लाइंस के दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट करती है। मसलन फर्ज किया कि ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। ये दोनों लाइनें, बल्कि ये तीनों लाइनें, ये तीसरी लाइन जो है, ये तीनों लाइनें क्या करती हैं, एक ही पॉइंट में से पास करती हैं। ओहो, ये देखें जी, ये लाइन आ गई L3। ये तीनों लाइनें एक ही पॉइंट में से पास कर रही हैं, ठीक है। ये इसका पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट क्या है कि ये जो L3 है, ये क्या करती है, ये L1 और L2 के दरमियान जो एंगल बनता है, ये वाला एंगल, ये उसको बाइसेक्ट करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना यहां से लेकर यहां तक का एंगल है, उतना ही यहां से लेकर यहां तक का एंगल है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट जो है कंकरेंट वाला, उसको पहले डिस्कस करते हैं हम, वो बड़ा आसान है। उसके बाद ये कैसे साबित करेंगे कि ये तीसरी लाइन जो है इन दोनों लाइंस के एंगल को बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गिवन थ्री लाइंस क्या है मेरे पास, 4x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फर्ज कर लिया ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3 है। The three lines are concurrent. The given three lines are concurrent if ये उसकी कंडीशन है जी, A1 B1 C1, ये है x का कोएफिशिएंट, ये है y का कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट। फिर ये दूसरी लाइन के x का कोएफिशिएंट, दूसरी लाइन के y का कोएफिशिएंट, दूसरी लाइन का कांस्टेंट, तीसरी लाइन के x का कोएफिशिएंट, तीसरी लाइन के y का कोएफिशिएंट C3। अगर तो ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि लाइंस कंकरेंट है, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो हम कह देंगे कि लाइंस कंकरेंट नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, प्रूफ कर देंगे कि इसका आंसर 0 के बराबर आता है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। राइट राइट। लो जी, A1 की जगह पे क्या आने वाला है, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट स्टूडेंट्स, 4। इसका कोएफिशिएंट क्या है, -3 -8। पहली लाइन के कोएफिशिएंट्स लिख लिए, x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट कांस्टेंट, 4 -3 -8। दूसरी लाइन का 3 आ गया, -4 और -6। तीसरी लाइन का आ गया जी 1 -1 -2। अब इसको देखते हैं कि ये 0 के बराबर आता है या नहीं। डेफिनेटली 0 के बराबर होगा, वरना आगे क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक्सपैंड फ्रॉम R1, व्हाट यू विल गेट, 4 इंटू, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, 8, 4 2 8, माइनस ये +6 आ जाएगा, -6 हो जाएगा, माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा। ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, -6 +6, उसके बाद -8, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, -3 +4। सॉरी, 8 में से 6 निकाले, बाकी रहेगा 2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 8। ये आ गया 0, और -3 में से 1 निकाला, बाकी रह गया 1, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया -8। -8 + 8, योर आंसर इज 0, which is right hand side. Therefore L1 L2 L3 are concurrent. Any kind of problem, gentlemen, up to here? Your answer should be no, never, not at all.
अब इसका दूसरा पार्ट हल करते हैं जिसमें हमने प्रूफ करना है कि जो थर्ड लाइन है ये पहली और दूसरी लाइन का जो दरमियानी एंगल है उसको बाइसेक्ट करती है। अब ये साबित करने के लिए कि ये लाइन इन दोनों को बाइसेक्ट करती है, अगर हम इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले ले P, इस लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट ले ले P, उस पॉइंट का इस लाइन से फासला निकाल लें D1, इसी तरह इस पॉइंट से भी उसका फासला निकाल लें D2। अगर दोनों का डिस्टेंस D1 और D2 सेम आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि जो तीसरी लाइन है ये L1 और L2 के दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट करती है। ये फिक्रा लिख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट L3 बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में काटना। बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन L1 and L2, we shall show distance from point P to the line L1 is equal to the distance from P to the line L2। ये फिक्रा जब आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारी चीज समझ आ जाएगी। अब मसला ये है कि L3 के ऊपर कैसे पॉइंट हासिल करें। नाउ वी फाइंड any point on the line L3 क्या है आपके पास, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम ऐसा करते हैं कि पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू, सॉरी ये तो -2 नहीं है, x इज इक्वल टू 0। x को 0 के बराबर पुट किया तो 0 माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर। तो देयरफॉर p किसके बराबर आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। तो ये इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट निकाल लिया जिसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -2। अब मैं इस पॉइंट से लाइन L1 का फासला निकालूंगा और L2 का फासला निकालूंगा। भाई मैंने x को 0 पुट किया है, आप y को भी 0 पुट कर सकते हैं। आप x की जगह पे 1 पुट कर दें, y की कीमत निकाल लें। आप x की जगह पे 2 पुट करके y की कीमत निकाल लें। x की जगह पे 3 पुट करके बेशुमार पॉइंट्स हैं वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू दें आप x को, y की कोई ना कोई वैल्यू निकल आएगी। राइट, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस d1 from P to the line नंबर 1 क्या है, लाइन नंबर 1 है 4x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, d इज इक्वल टू, ये वाला पॉइंट इसके अंदर पुट कर देंगे, 4 इंटू 0 माइनस 3 इंटू -2 -8 का मॉड ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैंने रेज कर दिया। तो ये आया माइनस माइनस प्लस 6 में से 8 निकाले, बाकी रह गए 2, -2 आएगा, मॉड की वजह से +2 हो गया। तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा,
दैट इज इक्वल टू 2/5। राइट। ये फार्मूला जरा मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपके पास एक पॉइंट है Px1 y1 और ये एक लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, आपने इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है d इज इक्वल टू, ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर दें, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला मैंने यहां पे लगाया है। अब हम निकालते हैं, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस d2 नाम रख दिया उसका मैंने, फ्रॉम P which has coordinate 0, -2 to the line L2 क्या है? 3x minus 4y minus 6 is equal to 0। तो अगेन मैं इस फार्मूले का इस्तेमाल करूंगा, तो d2 की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ गई? x की जगह पे आ गया 0, -4 इंटू y की जगह पे आ गया -2, माइनस जोरदार छक्का ओवर x का कोफिशिएंट क्या है यहां पे? 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो 16। तो अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन चुप करके बैठे रहें, इसका आंसर आ गया +8 में से 6 निकाला, बाकी रह गया 2, नीचे 25 का स्क्वायर रूट दिया तो 2/5। तो d1 किसके बराबर निकल आया? d2 के बराबर निकल आया। d1 इज इक्वल टू d2, तो दोनों डिस्टेंस बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड लाइन जो है L1 और L2 के दरमियानी एंगल को बाइसेक्ट करती है, यही हमने प्रूफ करना था। Therefore L3 bisect the angle between L1 and L2। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।